इस बार बिहार में धूल चाटेगी एनडीए और बीजेपी। आ तो नहीं पाए प्रधानमंत्री वहाँ पर, क्योंकि मैया नहीं चाहती थी कि उनके नाम पे बिहारियों से वोट मांगा जाए। छठी मैया का अपमान करने के बाद इन्होंने भगवत गीता का अपमान किया, उसमें एक शब्द ही धर्मस्य के पवित्र श्लोक को विद्रूप किया गया है, उस पर जवाब दो। मुझे राहुल गांधी से एक विनती है और छठी मैया से, राहुल गांधी को थोड़ी सद्बुद्धि दे दो। ऐसा बाल बुद्धि बालक 55 साल में है, वो नेता विपक्ष का नेता होने के लायक नहीं है। आज 2 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ नल से जल था, आज 1.5 करोड़ घरों में नल से जल है। जब इन्होंने लाखों करोड़ नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे धारदार कार्यक्रम ये देश है हमारा। आपका स्वागत है ये देश है हमारा के एडिशन में। बिहार के पहले चरण का रण अब करीब करीब अंतिम चरण में पहुंच गया है। बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। रोड शो से लेकर रैलियां लगातार जारी है। जंगल राज बनाम मंगल राज पर सियासी घमासान छिड़ गया है। लेकिन हाल में एक ब्रेक के बाद बिहार में राहुल गांधी की एंट्री ने एक नया सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा था कि पीएम मोदी वोट के लिए नाच कर भी दिखा सकते हैं। इस मुद्दे को लेकर एनडीए लगातार हमलावर है। तो आज बिहार के सबसे बड़े संग्राम पर जनता जनार्दन के बीच होगी वीकेंड की सबसे बड़ी डिबेट, सबसे बड़ी बहस, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष ने कह दिया है संघ को भी बैन करना चाहिए और राहुल गांधी ने जो कहा है उसको लेकर बीजेपी कह रही है यह छठी मैया का अपमान है, छठ महापर्व का अपमान है। तो स्वागत है आपका आज के इस बेहद खास वीकेंड एडिशन में। केवल नीतीश कुमार जी को चुनाव के लिए रख रहे हैं आगे। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। बिहार में सियासी डांस पीक पर पहुंच गया है और वार पलटवार का दायरा सारी मर्यादा तोड़ रहा है। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। लेकिन बीजेपी कह रही है कि नाच गाने का कार्यक्रम तो विपक्षी खेमे में चल रहा है। तेजस्वी यादव के डांस का वीडियो वायरल किया जा रहा है। इतिहास के पन्ने भी खोले जा रहे हैं और लालू यादव के शासन वाले दौर की याद दिलाई जा रही है। आज फिर से 20 साल के बाद वही जंगल राज तेजस्वी और राहुल की जोड़ी के रूप में आ रहा है। बिहार वालों सावध रहना। आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव तो अपराधियों पर अलग ही थ्योरी दे रहे हैं। जब हमें आप रोजी रोजगार नहीं दोगे तो हम तो मौत में भी रोजी ढूंढ लेंगे ना। हम बिजी रहेंगे तो शायद हमें किसी का ना मर्डर करने की जरूरत है और ना ही किसी को फिरौती लेने की जरूरत है। सवाल उठ रहा है कि क्या आरजेडी बेरोजगारों को अपराधी की तरह देखती है? इस बीच एनडीए ने बिहार के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया है जिसमें हर वर्ग को खुश करने की भरपूर कोशिश दिख रही है। आने वाले 5 साल तक इसको कैसे और एक नई ऊंचाई तक लिया जाएगा। युवाओं की रोजगार, महिलाओं की सशक्तिकरण, किसानों की विकास, पिछड़ों की विकास, दलितों की उन्नति, यही सब हमारी संकल्प पत्र की प्राथमिकता में रहे। बीजेपी के लोग जो ज्यादा बोलते हैं, थोड़ा फर्जी ज्यादा बोलते हैं। लेकिन सवाल है कि जंगल राज से लेकर छठ पूजा के अपमान जैसे आरोपों में घिरा विपक्षी गठबंधन क्या बिहार में कमबैक कर पाएगा? आज इसी पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो जनता जनार्दन के बीच आज ये सबसे बड़ी बहस है। आइए परिचय कराते हैं मेहमानों का, फिर बहस का एजेंडा आपको बताएंगे। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता, अनिल यादव कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता, सोमनाथ भारती 3 बार के विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता हैं, सीनियर एडवोकेट हैं और फॉर्मर लॉ मिनिस्टर दिल्ली हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा जनता दल यूनाइटेड के नेता, डॉक्टर अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है।
जोरदार तालियों के साथ तमाम मेहमानों का अभिनंदन है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप जंगल राज की बात करते थे शहजाद पूनावाला, लेकिन आप ही की सरकार में एक जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता को मौत के घाट उतार दिया गया है। जंगल राज तब था या अब है? एक तरफ तो हम लोगों का गठबंधन का मैनिफेस्टो संकल्प पत्र सामने आया है, तो हमने पढ़ाई लिखाई सिंचाई कमाई इसकी बात की है और हमने कर कर दिखाया है। और दूसरी तरफ करते हैं जनता से उगाई, करते हैं चारा की लुटाई, देते हैं धमकाई और युवाओं को बोलते हैं झुटाई। इसीलिए आज मुद्दों की ऐसी कंगाली है कि अपने इश्यूज की बात नहीं कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि छठी मैया की पूजा में जो व्रतियां होती है, जो निर्जला व्रत रखती है, वो ड्रामा करती है। और केवल ये नहीं, मैं तो भारतीय मुसलमान हूं, अमीश जी 10 सेकंड लेता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य, ये तो बहुत पवित्र श्लोक है ना महाभारत का, हमारे 4थे चैप्टर में 7वां श्लोक है। उसका विद्रूप करने का काम आलोक शर्मा ने किया है। सुनिए, यदा यदा ही मोदिस्य मंदी भवती भारत, वैसे मंदी नहीं है देश में, देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ रही है। अभ्युत्थानम अंधभक्तस्य, सोचिए, बेरोजगारी युगे युगे, जबकि आज हमने देश में देखा है कि इसी बिहार की बात कीजिए, हमने 50 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, अब 1 करोड़ को देने का। और जो लोग जॉब्स के बदले लैंड लेते हैं वो लोग आज विद्रूप करते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछा जाता हूं, समय हुआ आपका पूरा संपूर्ण। एक लाइन नहीं, बिल्कुल एक लाइन, ना किसी और धर्म के ग्रंथ को इस प्रकार से विद्रूप करने की हिम्मत है? अनिल यादव बताइए कि भारत में भगवान श्री कृष्ण के शब्दों का विद्रूप किया गया है, आप इसके साथ खिलाफ। अपनी टाइम लिमिट को सब फॉलो करें। अनिल यादव, आपकी बारी है। मेरा आपसे प्रश्न यह है, छठी मैया का अपमान क्यों किया गया? बीजेपी जेडीयू इसको बड़ा विषय बना रही है। इस पूरे मामले में कांग्रेस फंस गई है बुरी तरह से। बिहार में भी इसका विरोध हो रहा है। जहां तक छठी मैया के अपमान की बात है ना अमित जी, ये बात बिल्कुल सही है। छठी मैया का अपमान हुआ है, बिल्कुल हुआ है, और एक एक बिहारी आपको इस बात को बता देगा। लेकिन वो अपमान पता है कब होता है? वो तब होता है कि जब बिहार के लोगों के लिए तो वो यमुना जो गंदी हो रखी है, जिसमें केमिकल पड़े हैं, बिहार के लोगों के लिए, आम आदमी के लिए तो वो यमुना है अपना व्रत खोलने के लिए, पूजा करने के लिए। और दूसरे वीआईपी लोगों के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए एक अलग से गंगा बनाई गई है, अलग से नदी बनाई गई है जिसमें फिल्टर्ड पानी डाला गया है। और आप देखिए ना, कहते हैं ना, होता वही है जो छठी मैया को मंजूर होता है। आखिरकार उसकी पर कलई खुल गई। आ तो नहीं पाए प्रधानमंत्री वहां पर, क्योंकि मैया नहीं चाहती थी कि उनके नाम पर बिहारियों से वोट मांगा जाए। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि यह राजनीतिकरण है छठ मैया का, क्योंकि अब से पहले प्रधानमंत्री जी हर साल आती है ना छठ मैया, अब से पहले कभी क्यों नहीं ऐसा घाट बनाया गया प्रधानमंत्री जी के लिए? दिल्ली की चीफ मिनिस्टर आज अपने ऑप्टिक्स दिखा रही है, फोटो आ रहे हैं कि वो छठ मैया का त्योहार मना रही हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव है। आप बिहार के लोगों को ऐसे लूटेंगे, इस तरीके से ठगेंगे? मैया ने आपकी पूरी कलाई खोल दी और एक एक बिहारी कह रहा है कि भैया आपका काम हो लिया। अब ओके, आपका काम हो लिया। ओके, मैं प्रमाण के साथ चलता हूं। जिसको ये वीआईपी घाट बता रहे हैं, यहां पर देख लीजिए, उसी वसुदेव घाट की बात कर रहा हूं। वहां पर हमारी व्रतियां और बिहार के लोग और बाकी जो भी छठी मैया की में अंदर आस्था रखते हैं वो है। ये देखिए किस प्रकार से जब सोमनाथ भारती की सरकार थी तो मैया की पूजा करने जाते थे फॉर्म में। देखिए अब बीच में, देखिए अब उन्होंने पूरी बात रखी, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। अनिल यादव जी अपने लिए जो नियम बनाते हैं वो मेरे लिए भी लागू। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे इसका देखिए इनकी कैसी आंख में जोली हम जोली है। वैसे तो एक दूसरे को 3 तलाक देंगे, यहाँ पे आके निकाह कर लेंगे हैं। अब सुन लीजिए अमित जी, मुझे बात पूरी करने दीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोल। 30 सेकंड अपनी बात। अमित जी आप गवाह है, यहाँ पर बच्चा गवाह है कि यमुना जी झाग वाली होती थी और व्रतियों को झाग के बीच में अर्घ देना पड़ता था। आज पानी को जितना 7 महीने में साफ किया, 11 वर्षों में ये नहीं कर पाए और अब ये वीवीआईपी शीश महल पार्ट 2 बना दे पंजाब में। दूसरी बात, बिहारियों के अपमान की बात करते हैं। डीएमके ने बोला टॉयलेट क्लीनर, बिहार में 500 रुपया लेकर आ जाते हैं इलाज के लिए। और इन्होंने बोला है, सुन लीजिए, छठी मैया का अपमान करने के बाद इन्होंने भगवत गीता का अपमान किया, उसमें एक शब्द नहीं। ओके, अब मैं पूछना चाहता हूं, किसी और धर्म की किताब को अपमानित किया जा सकता है? ओके, जवाब अनिल यादव जवाब। देखिए, मैं तो इन भाई को इतना कहना चाहूंगा कि ये मुद्दे इसलिए इस तरीके के बनाए जा रहे हैं क्योंकि 20 साल से क्योंकि आपने बीच में बोला, अब आपकी दवाई आपको आपने बोलिए, बोलो। धर्मस्य के पवित्र श्लोक को विद्रूप किया गया है, उस पर जवाब दो। जवाब देना चाहिए कि नहीं? ओके, जवाब देना कि नहीं?
जवाब से बोलो। मैं बताता हूँ बिल्कुल। अच्छा, मोदी से सियासत में आप छठ पूजा को क्यों लेकर, मोदी से पॉलिटिक्स में आप छठ पूजा को क्यों लेकर? में कौन लाया, पॉलिटिक्स में कौन लाया? राहुल जी सुन तो लीजिए भाई, सुन तो लीजिए। जब आपने ऑप्टिक्स बनाने शुरू कर दिया, हम तो ये कह रहे हैं, देखिए सुनिए, धर्म का काम अपनी जगह है, राजनेताओं का काम अपनी जगह है। बिहार जो है एनडीए की सरकार को इसलिए नहीं चुन रहा था कि भाई इनको पूजा करवानी है, इनको चाहिए था रोजगार, इनको चाहिए था शिक्षा। देखिए, मैंने युवाओं के रोजगार की बात करी, क्या सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, हज हाउस बनाना सरकार की जिम्मेदारी है, और छठी मैया की पूजा का आयोजन करना सरकार की जिम्मेदारी है। गौरव मापदंड नहीं था। शहजाद अपनी टर्न पे बोले आप, मेरा रिक्वेस्ट है आपको, ये मैं पहला रिमाइंडर दे रहा हूँ, अब आप अपने टर्न पे बोले, आप बोलिए। आप मेरे नौजवान जो वहां बैठे हैं वो बहुत समझदार है। आज इनको इस मुद्दों को लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आपके रोजगार पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। 19 लाख रोजगार का वादा किया था इन्होंने, 10 लाख आईटी कंपनी में रोजगार का वादा किया था पिछले मैनिफेस्टो में। आप मुझे बता दो, कोई एक बड़ी आईटी कंपनी ऐसी हुई हो जिसने इन्वेस्टमेंट किया हो? अनिल यादव, सारी बातें आपकी सारी बातें सही है। जंगल राज की कलई खुली, आपने आधी बात बताई थी ना जंगल राज में। मैं बता देता हूं कि जो आरोपी है ना, वो इनका जो गठबंधन है उसका प्रत्याशी है। इस तरीके का जंगल राज चलाया, पुलिस वाले को गोली मारी गई है। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है, मेरा प्रश्न ये है, मोदी का उपहास उड़ाकर क्या कांग्रेस को वोट बढ़ जाएगा? आप कह रहे हैं मोदी जी वोट के लिए नाच भी सकते हैं, राहुल गांधी ने बोला। और मैं आपको बताऊं, संजय झा जेडीयू के जो इंटरिम प्रेसिडेंट है, वर्किंग प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला राहुल गांधी डिस्कनेक्टेड है इंडिया से, इसलिए ना वो छठ के बारे में जानते हैं, ना वो मोदी के बारे में जानते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया कि यह शर्मनाक बयान है, यह छठी मैया का अपमान है। क्या आपको लगता नहीं है कि इस पूरी कंट्रोवर्सी में आप घिर गए हैं बीते 2-3 दिनों से? मोदी जी वोट के लिए डांस कर सकते हैं, मुझे लगता है ये तो बहुत छोटी बात कही है उन्होंने। मोदी जी तो वो व्यक्ति हैं जो वोट के लिए अजीत पवार जैसे, जिसे पार्लियामेंट में वो भ्रष्टाचारी बताते थे, 40,000 करोड़ का आरोपी बताते थे, वोट के लिए उसके साथ सरकार बना ली। जिस नीतीश कुमार के डीएनए पे शक करते थे, आज वोट के लिए उसके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा जो कांग्रेस का जो हमारा नेता होता था हेमंत बिस्वा शर्मा, जिसके भ्रष्टाचार पर उनको पुस्तक निकालनी पड़ती थी, आज उसको मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये नाचना तो बहुत छोटी बात की है। मैं तो मुजरा भी कह सकता हूं भाई साहब, और मुजरा प्रधानमंत्री ने कहा था पिछली बार चुनावी रैली में, कहा था कि ये वोट के लिए मुजरा करते हैं। तो प्रधानमंत्री की भाषा की कोई मर्यादा नहीं थी क्या? दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। ओके, शहजाद वाला। जिस समाजवादी पार्टी के नेता इमरजेंसी में जेल गए थे, वो जब कांग्रेस के साथ गठबंधन करते चिरकुट चुटवैया कहने के बाद, तो वो नाच है या मुजरा है? और आम आदमी पार्टी ने तो पूरी पार्टी खड़ी की थी कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ, लोकपाल की मांग करते थे, तिहाड़ में भेजेंगे बोलते थे, और दोनों का निकाह कर दिया। हत्या हो रही है उस पे बोलो, हज हाउस पे भाग रहे हो, वहां पे हत्या हो रही है, गोलियां चल रही है, अनंत सिंह पे आरोप लग रहा है, एक चुनाव में किस तरह से गला काट के मार दिया गया है। ऐसे ही डिबेट करनी है क्या? तैयार नहीं है, ऐसे डिबेट करनी है क्या? ऐसे डिबेट करनी है क्या? अब मैंने पैटर्न समझ लिया है। कौन किसके साथ गठबंधन, कौन किसके साथ क्या करा, आप बताइए। बिहार को क्या देने वाले? 20 साल में आपने क्या दिया बिहार को? बिहार में अच्छा, चलिए इसी पे बात कर लेते हैं। चलो मैनिफेस्टो की बात कर लेते हैं। 20 साल में क्या क्या बताओ। एक सेकंड, अनुराग शांति ना। चलिए 20 साल की, अब इन्होंने 20 साल की बात की, 20 साल की बात कर लेते हैं। इन्होंने जब लालू लाजमी छोड़ा था बिहार को, तो बिहार लोएस्ट ग्रोथ रेट पे था, आज हाईएस्ट ग्रोथ रेट 12% है। जब बिहार को इन्होंने छोड़ा था तो 20,000 करोड़ का बजट था, आज 2 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ का बजट है। जब इन्होंने छोड़ा था तो 1.5 लाख घरों में टॉयलेट, घरों में नल से जल था, आज 1.5 करोड़ घरों में नल से जल है। जब इन्होंने छोड़ा था लाखों करोड़, भाई जो जवाब गिर जाता है, 4 दिन में भ्रष्टाचार है। चलिए मैं सोमनाथ भारती की बात गिर जाता है और ये कहते हैं लाखों करोड़ दे दिया। दिस इज नॉट राइट। ये बोलेंगे ठीक है, बातें बोलने के गड़बड़ है। मैंने आपके उस पे बार सोमनाथ भारती की बारी है। बिहार में रुकने को तैयार नहीं है। अनुराग रोजगार मांगने जाता है, वो लाठी बरसाते हो आप। सोमनाथ भारती, आपके पास आ रहा हूं। सोमनाथ भारती, आप बोलिए, आपके खिलाफ तो एक नया मुद्दा आ गया है। अब वो कह रहे हैं कि शीश महल 2 बन रहा है चंडीगढ़ के अंदर, और इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप, और बिहार पर आपका टेक क्या है? देखिए, पहली बात तो ये बता दूं कि जिस प्रकार से भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, सनातन धर्म के बारे में बड़ा पक्ष रख रहे थे, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री क्या कहती हैं, सुना है आपने कभी? अपने अधिकारियों को एड्रेस करते हुए कहते हैं मेरे अधिकारी हनुमान की तरह हैं, जब तक हनुमानों को के पूंछ में आग नहीं लगाते तब तक वो काम नहीं करते। ये सनातन का अपमान है कि नहीं, मुझे बताइए। भगवान ना भगवान हनुमान जी, ना हनुमान जी, ना भगवान हनुमान, कुछ नहीं। क्या आप रावण हैं? आप रावण हैं क्या जो हनुमान जी के पूंछ में आग लगा रहे हैं?
रावण ने लगाया था, ये सनातन धर्म की ये रक्षा कर रहे हैं। दूसरी बात, मुझे बताइए, ये मंगल राज है? भाजपा का प्रत्याशी गोली चलाए और मार दे वहां दिन दहाड़े आदमी को, एनडीए का प्रत्याशी, ये दरोगा का कत्लेआम कर दिया जाए, गला काट दिया जाए, आरा में बाप बेटे को की हत्या कर दी जाए, अस्पताल में घुस के गोली मार के मार दिया जाए, ये मंगल राज है भैया। ये जो चाहे कह दें ये मंगल राज है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। 20 साल शासन को हो गए, लेकिन आज तक ये नहीं गिना पाए कि भैया हमने कितनी नौकरियां दे दी, जी जी जी, हमने क्या कर दिया। ठीक है, दूसरी बात बताता हूं, ये बताइए, ये जो छोड़ रखा है भाजपा में, हमारे जो बताया आपने, क्या बताया वो, कोई शीश महल कोई बताया आपने अभी, मुझे बताइए कि ये जो ड्रोन से पिक्चर ली गई है, कि ये तो पाकिस्तान का ड्रोन लग रहा था मुझे, क्या पाकिस्तान ज्वाइन कर लिया है? और इस प्रकार से चल रही चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही कि भाई करना क्या चाहते हैं ये। और दिल्ली के अंदर छठी मैया का अपमान तो जो भाजपा ने किया है, वो तो आपने भी थोड़ा थोड़ा दिखाया, अनमने ढंग से दिखाया, लेकिन दिखाना पड़ा आपको, क्योंकि मेरे नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्सपोज कर दिया कि गंदी मैली टॉयलेट वाली यमुना के अंदर पूर्वांचली खड़े होंगे और माननीय मोदी जी के लिए फिल्टर्ड वाटर, गंगा वाटर का बनेगा। ये है इनका। एक सेकंड रुके, छठी मैया का अपमान, देखिए मैंने उनको रोक के पूर्वांचलियों का अपमान, ओके और ओके इनकी हिम्मत है वहां जाकर के, ओके शहजाद, खड़े होकर भाषण देंगे वहां जाकर। 30 सेकंड, देन छठी मैया का अपमान ऐसा हुआ है, इस बार बिहार में धूल चाटेगी एनडीए और बीजेपी। ओके, आप लिख लीजिए ये बात। अब मैं बात कर सकता हूं बिना हस्तक्षेप के। देखिए, मोदी है तो मुमकिन है, जिनके परम आदरणीय बड़े नेता ने स्वस्तिक चिन्ह का मखौल उड़ाकर कहा था कि राम मंदिर की जगह कोई यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल क्यों नहीं बना देते अयोध्या के जन्मभूमि में, वो आज हनुमान जी की बात कर रहे हैं। इससे ज्यादा क्या हो सकता है परिवर्तन कि भाई जो रोम रोम करते थे आज वो राम राम करने लगे। यही तो अंतर है। एक्सप्लेन नहीं करेंगे। वो सोमनाथ भारती जी को पता होना चाहिए कि 11 वर्षों तक इन्होंने यमुना जी की कोई सफाई नहीं कराई, उल्टा 7,000 करोड़ रुपए घटक दिए, भ्रष्टाचार किया। और आज जब यमुना पे अलग अलग जगहों पर घाट तो बनते हैं, इस घाट पर भी आम जनता गई थी, तो जिन लोगों ने यमुना जी के साथ सबसे बड़ा पाप किया और निर्जला हमारी व्रतियों को फोम में खड़ा कर दिया, आज वो बोल रहे हैं शीश महल पे एक शब्द नहीं बोला। दिल्ली का भी शीश महल और अब पंजाब में शीश महल बना दिए। चैलेंज स्वाति मालीवाल ने और दिल्ली बीजेपी ने ट्वीट करा है कि आप शीश महल चंडीगढ़ में एक बना रहे हैं। आप सुनिए, शीश महल पता नहीं कहां से इनको दिख जाता है, ऐसे तो कई शीश महल इनके काउंसलरों के पास होंगे जो इनके निगम पर है आपके पास भी दिल्ली, इनके निगम इनके निगम पार्षदों के पास शीश महल मिल जाएंगे। दिल्ली में क्या था? 2 कमरे का, सुनिए जाके दिखा लो। अच्छा, दूसरी बात सुनिए, 2 कमरे के घर में रहेंगे। और मैं आज चैलेंज करता हूं भाजपा के प्रवक्ता को, चलिए यहीं से चलते यमुना जी। अभी यमुना जी क्या हालत है अभी? अच्छा, चंडीगढ़ वाले अभी ठीक है, अभी कारण क्या है? चंडीगढ़ वाले शीश महल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बता रहा हूं, जो बीजेपी ट्वीट कर रही है। छठ के दौरान जो कनाल था हरियाणा की तरफ उसको बंद कर दिया, जो यूपी की तरफ था उसको बंद कर दिया, सारा पानी का फ्लो इधर ले आए। ठीक है, वो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो मतलब आप मान रहे हैं यमुना साफ थी? 4 दिन ही साफ हुई, साफ नहीं हुई। चलिए मेरे साथ, चलिए। आप चंडीगढ़ वाले शीश महल पर चुप्पी, अरे सब बकवासबाजी है, बकवास है, इनके पास कुछ है नहीं। पर वो फोटो डाल दी है, फोटो डाल दी है। कौन सी फोटो, कौन सी वीडियो? पाकिस्तान के ड्रोन से कोई वीडियो बनाता है, पता नहीं कहां से वीडियो ले आते हैं। इनके पास कोई मुद्दा है? एक सेकंड, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने बोली। सुन लीजिए, भाजपा के पेरोल पे है स्वाति मालीवाल, बाकी सब तो छोड़ दीजिए। भाजपा के पेरोल पे है स्वाति मालीवाल, बाकी सब तो छोड़, भाजपा के पेरोल पे है स्वाति मालीवाल। ठीक है, स्वाति मालीवाल को जब भाजपा की गंदगी है वो दिखती नहीं है, शर्म आनी चाहिए। भाजपा के पेरोल पे है, शर्म आनी चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपकी है, लेकिन वो है बीजेपी की। रिजाइन कर देना फिर। एक सेकंड, रिजाइन कर दे। एक सेकंड, आ जाए भाजपा के। जवाब। ये एकदम आज रिजाइन कर दे। एकदम मासूम चेहरा बनाकर किसने बोला था 2 बेडरूम के घर में रहेंगे जी? और कौन दिल्ली में आकर वीवीआईपी बंगले में रहा था? 20,000 करोड़। किस? अरे भाई, 20 चाय बेचने वाला, अमित जी, हर वाक्य चाय बेचने वाला 20,000 करोड़ के बंगले में रहता है। इंटरप्ट, चाय बेचने वाला भाई, हर वाक्य हमारे फ्यूचर के लिए पैसा नहीं है, तरीका गलत है। प्रधानमंत्री के लिए 20,000 करोड़ का बंगला है, 20,000 करोड़ का बंगला है। तरीका गलत है।
हिम्मत है, चलो दिखाओ मेरे अमीश को। जी फिर आप मुझे भी नहीं दिखाइए मेरे को, अब मैं भी नहीं दिखाइए सबको। अब मैं भी नहीं सोमनाथ भारती रुकिए रुकिए। मैं तो कह रहा हूं कि देखिए इनकी कलाकारी ऐसी बातें करिए। है, इनकी कलाकारी ऐसी है कि ड्रोन के पिक्चर से पता चल जाता है किस कंपनी का और किस देश का ड्रोन है, पर शीश महल में दरवाजा खुलाकर मीडिया और जनता को क्यों नहीं बताया? चलिए कि जो दिखाते शीश में हैं। बनाया था वो क्या था उसमें? हमने खोला था। 1.5 करोड़ के पर्दे, हमने कहा था। 2 करोड़ का आज मैं आपके कारपेट। चैनल से कहना अरे चाहता छोड़िए हूं। तो साहब। कांग्रेस भी आपको घेर रही है आज पंजाब आपके में। चैनल से मैं कहना चाहता हूं, हमने कहा था कि मीडिया को दिखा दो, नहीं हमने पीछे हट कहा गए। चलिए अब मैं आप खोल के अब दिखा मैं रहे हैं। आता हूं, अब मैं ये आता हूं पीछे हट गई है। सत्यप्रकाश मिश्रा जो कि पहली बार बोल रहे हैं चर्चा के अंदर। सत्यप्रकाश मिश्रा, ये सारे विषय हमारे सामने हैं। छठी मैया का अपमान है, प्रधानमंत्री डांस कर सकते हैं, नाच सकते हैं जनता के वोट के लिए, इसको लेकर जेडीयू ने बड़ी आपत्ति जताई है, बीजेपी ने आपत्ति जताई है, एनडीए के तमाम घटक दलों ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस कह रही है मुद्दों की कमी है, फालतू के मुद्दों को मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए मैं 50 सेकंड। मैं उन चीज़ों को छेड़ना नहीं चाहता था। मेरा मकसद बिहार के विकास को लेकर कोई बात रखनी थी, लेकिन आपने प्रश्न पूछा है तो याद आता है कि कांग्रेस का इतिहास भारत की तमाम संस्कृति, खास करके सनातन संस्कृति को बदनाम करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए रही है। आपने कब देखा कि राहुल गांधी कुंभ में स्नान करने गए थे? आपने कब देखा कि राहुल गांधी की पार्टी जब कांग्रेस सरकार में थी तो प्रभु श्री राम के बारे में क्या हलफनामा दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में, राम सेतु के बारे में क्या कहा? जब वो चले जाते हैं विदेश की धरती पे तो भारत के लोकतंत्र को नीचा दिखाते हैं। तो राहुल गांधी या तो कॉन्ट्रैक्ट ले चुके हैं भारत को बदनाम करने का किसी विदेशी ताकत से, या उनको यही फैंटेसी आती रहती है। छठ का बिल्कुल अपमान किया है राहुल गांधी जी ने। क्या कब देखा? यहाँ पे तमाम बच्चे हैं। क्या छठ? अच्छा, आपके नेता, एक सेकंड में टोक रहा हूं, आपके नेता है संजय झा, वो कहते हैं डिस्कनेक्टेड है राहुल गांधी पब्लिक मैंने के ये साथ, बात कहा देश कि के साथ। क्या वो किसी विदेशी ताकत के साथ मिलकर भारत की तमाम सांस्कृतिक विरासत को, भारत के लोकतंत्र को धता बताकर नीच दिखाने की कोशिश किसके इशारे पे कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? उनकी पार्टी इसमें पूरी की पूरी तरह शामिल है। आपने आखिरी बार, इतने जितने बच्चे बैठे हैं या देश देख रहा होगा, राहुल गांधी जी के परिवार में किसी भी व्यक्ति को अर्घ्य देते कब देखा? भगवान सूर्य को या छठ को? एक सांस्कृतिक लोक आस्था का महापर्व है जिसको यूनेस्को में सांस्कृतिक रूप में रजिस्टर्ड कराने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक कोशिश करी है। अगर प्रधानमंत्री महोदय छठ को अर्घ्य दे रहे हैं, या एक लोक आस्था के कोई भी जाके अर्घ्य दे सकता है, अपनी आस्था व्यक्त कर सकता है। और यमुना पहले से बहुत साफ है, झाग तो नहीं दिखता यमुना में। आप ड्रोन कहां? चलिए दिखाते हैं। अरे रुकिए ना, चलिए अरे सोमनाथ जी, आज मैं ओपन सोमनाथ, चैलेंज दे रहा अरे हूं। सोमनाथ जी, जदयू को भी दे रहा हूं और भाजपा को भी अरे दे रहा हूं। आपका चैलेंज ले लिया आज मैंने। चलिए, हाँ, चलेंगे और देख के आते हैं। चलिए चलेंगे। आज देख के आते हैं। अब क्या है, यमुना इनका कितनी इनका साफ हो गई? बिहार से बड़ा अच्छा कनेक्शन है। सोमनाथ जी, हम लोग बोल रहे हैं, जाओ 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 जाओ, देख यार ये चलिए। क्या है? बोलिए बोलिए आप। सोमनाथ जी बिहार से, इनका बिहार से अच्छा कनेक्शन है तो इनका छठ से भी कनेक्शन होगा। मैं छठ बिहारियों व्रती को रहा हूं। मैं छठ व्रती यार रहा एक हूं। बात बताइए, मुझे मालूम या है तो छठ आप का। ही बोल लीजिए, फिर आप ही बोलिए मेरे वक्त में, मैं चुप हो जाता हूं। अच्छा लोकतंत्र आप दिखा रहे हैं यहां पर, किसी के वक्त में नहीं मैं बोलता। इनका बिहार से कनेक्शन है और इनकी पार्टी का बिहारियों को कोविड के समय दिल्ली से घर दौड़ाने का कनेक्शन है। इनकी पार्टी कहती है बिहारी 500 रुपए लेके आ जाता है और ये बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। आपके नेता ने ये कहा था केजरीवाल ने। चला दीजिए वो क्लिप, चलाइए क्लिप, चला दीजिए। बोलते रहेंगे, मैं चलाते रहूं, चलवा कहां से दीजिएगा। दिखाऊंगा मैं? अरे दिखाई क्या? आप झूठ बोलना बंद कर झूठ के साथ खड़े, शर्मा आपके नहीं जैसे चाहिए। व्यक्ति से उम्मीद नहीं है। अब ये गए थे आपके अपने नाम गांव में सत्य नालंदा, प्रकाश भी है। अपने गांव सत्य गए थे प्रकाश नवादा जी, नालंदा। आपसे उम्मीद नहीं है। वहां जब गांव पहुंचे तो चकाचक उम्मीद सड़क नहीं है। थी, चकाचक रोशनी थी, हर घर में बिजली थी। तो इनको विकास अच्छा, बिहार अपने का गांव दिखा गए दें। तो सड़क मिली कि नहीं मिली? हाँ, मिली कि नहीं पूछ लीजिए। अपने गांव गए तो सड़क मिली कि नहीं मिली? सच बोलिएगा, भैया नहीं तो मैं कैमरा टीम भेज के कवर करवा दूंगा। सच बोलेगा, नालंदा गए तो सड़क मिली थी कि नहीं मिली? झूठ बोलते रहे, ये चुप हो गए, ये झूठ बोलते रहे और अरे मानते क्या रहिए। बात अरे कर मैं रहे हैं आपसे आप? पूछ रहा हूँ भाई, बिहार के मैं चुनौती आपसे देता पूछ रहा हूँ। नालंदा गए थे तो सड़क मिली थी कि नहीं मिली थी? अरे भाई नालंदा मेरा घर नहीं है। नवादा नालंदा कहीं है इनका घर? देखिए अच्छा, जहां भी थे सड़क मिली कि नहीं मिली? पता भी नहीं है। नवादा है ना, बताइए। जब हम अच्छा, गए नवादा मेरी सड़क टूटी हुई थी। सड़क आपकी अच्छा, इनकी सड़क मेरी सड़क टूटी हुई थी, बाकी सड़क ठीक थी सारी? मुझे मालूम नहीं, जो बाकी अरे देखिए, बाकी भी आपने देखी बाकी होगी। ये आप बताएंगे। नेता आदमी है भाई, 360 डिग्री आप लोगों का व्यू होता है। जो सड़क पे मैं गया वो टूटी हुई इनकी थी। गलती नहीं है, इनकी पार्टी झूठ के लबादे पर खड़ी हुई, झूठ के बादल पर उड़ बस। गई। तो झूठी पार्टी का झूठा नेता झूठ अच्छा, बोलता ठीक रहेगा। है। अब मैं रुके, अब मैं मुझे बिहार का हिसाब नहीं, दे अब दीजिए। आपने बोला। मुझे बिहार का इनकी हिसाब पार्टी दे दीजिए, 20 साल का हिसाब सब नहीं नहीं, मांगा। पर राहुल गांधी ने बोला मोदी वोट के लिए नाच भी सकते हैं, उस पर आपका टेक? देखिए, राहुल गांधी जी मोदी जी का भी अपमान तरह तरह से कर रहे हैं। कभी उनको चोर बताया, कभी तू तड़ाक किया, तू मोदी तड़ाक मोदी, मोदी जी की मां को गाली दिलवाया अपने मंच से। मुझे राहुल गांधी से एक विनती है और छठी भैया से है, राहुल गांधी को थोड़ी सद्बुद्धि दे दो।
ऐसा बाल बुद्धि बालक 54 साल में है कि अरे आज तक कोई नहीं, एक देश के प्रधानमंत्री को कोई चोर कहता है। 140 करोड़ की जनता के प्रधानमंत्री को अगर इस तरह से कोई नीच दिखाएगा, वो नेता विपक्ष का नेता होने के लायक नहीं है। माता सदन में, बहन सदन में, खुद सदन में, और सदन की गरिमा और लोकतंत्र की गरिमा राहुल गांधी में नहीं है। ठीक है, ये गलत टिप्पणी की। और राहुल गांधी के इस बात का जवाब बिहार की जनता पहली बार बोले अनिल यादव आपकी और करवाइए। अनिल यादव आप बोलिए। हो गया भाई साहब, अब मैं आप बोलूं? बोलिए ना, लेकिन 20 नहीं, आपकी आज्ञा से बोलूंगा कि आप विकास का हिसाब मेरे रिक्वेस्ट है, मैं आपको आगे लूंगा ना, आगे लूंगा। चलिए ठीक है। देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोले, मैं आप एक बोले। गलती करी, उसके बाद मैंने बीच में नहीं बोला। ठीक है, मैं चाहता हूं मेरे भी बीच में ना बोला जाए। अभी इन्होंने कहा कि राहुल गांधी बाल बुद्धि है, इस तरीके की भाषा का यूज किया। मैं बाल बुद्धि तो अच्छी बात है ना, मैं कह रहा 54 साल में बाल बुद्धि। ये क्या तरीका? अरे 54-55 साल में बाल बुद्धि होती है। तरीका है? प्लीज अगर नीतीश जी मुझसे उम्र में बढ़े, ये क्या तरीका है? बोलिए क्यों कर रहे हैं भाई? ये तो आप बोलिए। देखिए, मैं समझता हूं कि जब हम नेताओं के बारे में बात करते हैं, ये जो प्रवक्ता होते हैं ना, हम लोग पार्टी का चेहरा होते हैं और हमें अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। जब हम नेता प्रतिपक्ष के लिए कहते हैं या पीएम के लिए कहते हैं, तो वो बड़े पद पे हैं। वो कई बार के जीते हुए सांसद हैं, जिनसे पूछिए कभी टिकट मैंने मिला? कहा सद्बुद्धि टिकट देना मिला उनको। क्या? सुन लीजिए, मैंने उनके लिए प्रार्थना टिकट की मिला राहुल कभी? गांधी को सद्बुद्धि दे छठी भाई, भैया। चुनाव की अभी राजनीति की हम लोग काका घरा पे हैं और हम लोग इतने बड़े लोगों के लिए अपमान से बात करते हैं, अच्छी बात नहीं है। राहुल गांधी कर सकते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। नीतीश कुमार जी के लिए मैं कहूं कि भाई, वो तो उनकी तो मानसिक हालत ऐसी है कि नेशनल एंथम में कहीं चल रहे देते हैं, अधिकारी को वो गमला उठा के उसके सर पे रख देते हैं, उसको महिलाओं को बताते हैं कि किस तरीके से, वो आपको याद होगा कि वहां पर विधानसभा में बताया था कि महिलाओं को इंटीमेशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की जिनकी बुद्धि हो, उनके बारे में मैं अपशब्द कहूं अच्छा नहीं लगेगा, उम्र में भी ज्यादा है। हालांकि मैं तो कहता हूं उनको सब कुछ तो बोल दिया आपने। नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये बातें तो पब्लिक डोमेन में, मैं थोड़ी बोल रहा हूं, मैं ला भी नहीं रहा हूं अब। लेकिन मेरा जवाब सुनिए। देखिए, जहां तक अपमान की बात है, अपमान हुआ है बिहारियों का। और कैसे हुआ है? जब छठ के लिए आपने कहा 12,000 ट्रेनें चला दी हैं, हमने हकीकत में जब तस्वीरें आई ना अमीश जी, किसी का कलेजा फट जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को साथ लेके औरतें ऐसे बैठी हुई हैं, बिल्कुल बाथरूम के समय में तो हवाई जहाज से भेजते थे। ये जब सरकार में थे ना, बिहार के लोगों को हवाई जहाज से बिहार भेजते थे। अरे क्या बात कर रहे हैं? पूरे रेल को बेड़ा गर्क कर दिया। अब ये हाल है। लगी ना मिर्च? मैंने बिहार की बात करी, लगी मिर्च। तो मैं बोलूंगा, मैंने बिहारियों की बात करी, लगी मिर्च। मैं तो अरे बिहारियों का बता रहा हूं। और ये चाहते हैं प्लीज सत्ता जी जाए, ये चाहते हैं कि मेरी आवाज दबा दी जाए। मैं उनके मुख्य मुद्दों पर बात कर पाऊं। अच्छा, अभी आपने लंबा सा लेक्चर दिया कि हम प्रवक्ता हैं, हमें अपनी पार्टी, हम पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए आते हैं, हमें बड़े नेताओं का सम्मान से नाम लेना चाहिए। मोदी को डंडे मारेंगे जब राहुल गांधी ने बोला तो सम्मान कर रहे थे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी वोट के लिए नाच सकते हैं एक 75 वर्षीय व्यक्ति को, देश के 3 टाइम के प्रधानमंत्री को, तो राहुल गांधी सम्मान कर रहे थे। हाइब्रिड बछड़ा कहा, 150 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, तो मोदी जी को यह भाषा शोभा देती है। जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे, इसमें क्या है? मैं तो चाहता हूं कि मर्यादा बने। नहीं बनाएंगे मोदी जी तो मोदी जी को सहना भी पड़ेगा। आप देखिए, बिहार की बात है, हम लोग सब लोग इकट्ठे हुए थे कि बिहार के बारे में बात करेंगे, बिहारियों के बारे में बात करेंगे, बिहारी बच्चों के बारे में बात करेंगे, बिहार में रहने वाले लोगों के बारे में बात करेंगे। कोई अभी तक बात नहीं हुई है उनके बारे में, उनके वेलफेयर के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनको कैसे सुरक्षा मिलेगी, इसमें कोई चर्चा अभी तक हुई नहीं है। दुनिया की बातें घुमाई गई हैं। अरे इनसे पूछो कि आज सरकार आपकी है, वहां 20 साल में आपने क्या किया? आपने जंगल राज दिया है, सरेआम गुंडे गोलियां चलाते हैं, हॉस्पिटल में गोली मार के लहराते हुए चले जाते हैं जैसे फिल्म की शूटिंग हो रही हो। चुनाव चल रहा है, मुकामा में गोली मार के हत्या हो जाती है, सीवान में एएसआई की गला रेत की हत्या हो जाती है चुनाव के समय में, उसमें बोलने को तैयार नहीं। इसको तो जंगल राज बोलते हैं। और आप जैसे युवा जब रोजगार मांगने जाते हैं ना पटने की सड़क पे कि मुझे रोजगार दे दो, तो इनकी पुलिस लाठियों से स्वागत करती है उनको। और दलितों के घर जला दिए जाते हैं, 20-20 घर जला दिए गए, 80-80 घर जला दिए गए, उस पर कोई जवाब नहीं देंगे ना उस पर बोलेंगे, क्योंकि इनको वो सूट नहीं करता है। इनको सूट करता है हज हाउस बीच में ले आए। अरे हज हाउस की बात ही नहीं हो रही थी, बात हो रही विकास की, हज हाउस की बात करेंगे ये। अच्छा, अखिलेश यादव की बात करें, आरएसएस को बैन क्यों करना चाहते हैं? बोल रहा हूं, उस पे बोल रहा हूं। जी। इनके पास मुद्दा सिर्फ यही होता है, हमारे आपके बीच में कैसे नफरत की एक आग लगाएं, उस पे अपनी रोटी सेकें। वाह, मजा आ गया। ठीक है, ओके, जवाब बताइए। वाला जवाब। देखिए, अभी यहाँ पर बात की गई कि क्योंकि यहाँ पे बाल बुद्धि बोला गया तो बड़ी आपत्ति दर्ज करवाई गई। प्रधानमंत्री मोदी जी की माताजी हमारे बीच में नहीं है और राजनीति से दूर दूर तक उनका वास्ता नहीं था। जी। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार उनकी मां को गाली दी गई और कांग्रेस और आरजेडी ने आकर उस व्यक्ति को डिफेंड किया, यहां तक कि उसको टिकट देने की भी कोशिश की गई। और जब
बवाल मचा, तब जाकर टिकट पीछे लिया। और ये बिहारियों की बात करते हैं, बिहार इज इक्वल टू बीडी, केरला कांग्रेस के हैंडल ने ट्वीट किया। डीएमके के लोग बोलते हैं बिहारी टॉयलेट क्लीनर होते हैं। अभी जिस प्रकार से छठ के बारे में राहुल गांधी ने बोला, उस पर एक शब्द नहीं। और अनिल यादव है ना, यदुवंशी है ना, मैं तो मुसलमान हूं, महाभारत का और गीता का इतना पवित्र श्लोक पूरी डिबेट से मैं पूछ रहा हूं कि उसको विद्रूप किया गया। अगर हैसियत और हिम्मत है तो एक बार किसी और धर्म के ग्रंथ का श्लोक या उनके पवित्र चीज का विद्रूप करके तो दिखाइए। पर नहीं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना, मथाधीश माफिया वो कहते हैं दीपक नहीं जलाएंगे अयोध्या में, सैफे में करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, ये बोलते हैं राम मंदिर मत बनाओ। और ये सारे मिलकर जो सनातन समाप्त की बात करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हम सनातन के साथ है। तो एक बार बोल दीजिए कि भाई जो महाभारत और गीता पे बोला हो गलत है। एक स्टैंड लेने को तैयार नहीं। अनिल यादव बिना 40 सेकंड आपके क्विक रिप्लाई, मैं सिर्फ देन ऑडियंस क्वेश्चन। क्योंकि मेरी हैसियत पर सवाल उठाया है तो भाई मैं तो मैंने नहीं हैसियत का आपने कहा, अगर हैसियत है, अगर हैसियत है आपने मेरी, मैं यदुवंशी हूँ, मैं यादव हूँ, पिछड़े समाज से आता हूँ, तो मेरी हैसियत जानना चाहते हैं। हाँ, मेरे बाप दादाओं ने गाय भैंसे चराई हैं और दूध भी पिलाया मुझे। मैं बता रहा हूँ, मेरे से कुश्ती लड़के देख ले, पता चल जाएगी मेरी हैसियत कितनी है कितनी नहीं है। दूसरी बात, एक सेकंड, दूसरी बात अब बताता हूँ। अब मैं मुद्दे की बात पे कहता हूँ। जी, प्रधानमंत्री जी को गाली देने वाला व्यक्ति, अरे आपकी सरकार है, हम तो कहते हैं जो उस पर सजा, अगर सजाए फांसी मिलती हो तो दीजिए ना, क्यों नहीं देते हैं। लेकिन आपको मुद्दा बनाना है। मुद्दा क्यों बनाना है? जिससे कि बिहार के इश्यूज पे बात ना हो। बिहार को लेकर ये लोग कितने संजीदा हैं, आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि इनकी मैनिफेस्टो की मीटिंग हुई, कह रहे 5 पांडवों का मैनिफेस्टो है, 5 सेकंड प्रेस से बात नहीं करी उस मैनिफेस्टो के बारे में। अरे मैनिफेस्टो पता है क्या होता है? जो बिहार के जनहित के, जो लोगों का जो जनहित का काम है ना, उसका पिटारा है। अगर चुनाव जीतेंगे तो उस पर काम करेंगे, लेकिन इन्हें पता है कि चुनाव नहीं जीतने वाले, इसलिए उस पर बात भी नहीं की है। खड़े होकर पूछिए। सर, मैं कहना चाहता हूं कि अभी जिस तरह से राहुल गांधी ने मतलब कहा है मोदी जी को कि वोट मांगने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सर हाल ही में एक वीडियो सामने आया है कि तेजस्वी यादव बीच सड़क पे रील्स बनाने, क्या रील्स बनाने वाले सत्ता पे टिक पाएंगे? क्या ये सरकार बनाने वाले चला पाएंगे? प्रधानमंत्री के लिए नाचने वाली बात बोली गई, लेकिन नाच तेजस्वी यादव रहे थे बीच पुल पे जो नीतीश जी ने बनवाया है। अब बताइए, वो मैं पीछे विजुअल चलाता हूं, विजुअल चलाइए पीछे, पता लगेगा। अनिल यादव, तो पब्लिक कह रही है असल में तेजस्वी यादव को ही तंज कसा है राहुल गांधी ने नाचने की बात के ऊपर। नहीं, मैं तो समझता हूं कि भाई नाचना कोई बुरा काम तो है नहीं, खुशी में आदमी नाचता है और कोई खराब बात नहीं है, लेकिन आप उसे भाई आक्षेप की तरह आप उसे पब्लिक डिमांड ना कर दे कि सब नेता नाच के दिखाएं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए डिमांड है सर, जैसे कि आपने बोला है कि क्या कहते हैं, वो देखिए तेजस्वी तो नाच ही रहे, पूछ रहे चल रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी थोड़ा सा डांस करके हमें दिखा दें। अच्छा, आप किससे रिक्वेस्ट है आपकी? कांग्रेस या सभी से? कांग्रेस और सभी से रिक्वेस्ट है, आप डांस करके, आपको अनुराग भदौरिया बोले डांस करके दिखाइए। हम तो दुनिया की हर चीज कर सकते हैं, पहले इन लोगों से तो करवा लो। पहले अनिल यादव आप करिए। वो देखिए पीछे डांस कौन कर रहा है, पीछे डांस कौन कर रहा है, पीछे डांस कौन कर रहा है, देखिए तो सही, देखिए कितना, देखिए शहजाद पीछे मुड़िए तो सही, थोड़ा मुस्कुराइए तो सही, एक बार डांस देखिए पीछे, अरे देखिए तो सही पीछे। अच्छा, डांस कौन सी? तो मेरा वही पॉइंट है, अब पब्लिक डिमांड कर रही है, डांस करके दिखाइए। अब बताइए, अनुराग से डिमांड है भाई, अनुराग उधर से अच्छा देखिए, अनुराग जी, अनुराग सर प्लीज, अनुराग ये पीछे बढ़ गए बच्चे आपके। मैं तो सुन तो लिए, मैं तो इतना ही आपका साथ में है तो आप भी नाचिए ना उनके साथ। अरे ठीक, नाचिए, आप बोलिए। देखिए डांस करना कोई बुरी बात नहीं है, डांस तो सभी लोग करते हैं, आप भी अपने यहाँ करते हो, स्कूल कॉलेज। एक बार कमर हिला के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा सर। आप यार अनुराग, पहले बोलना सीखो। आज बच्चे आपके पीछे बढ़ गए हैं। सुनिए मेरी बात, अब देखिए, अरे पूरी बात तेजस्वी डांस कर सकते हैं तो अनुराग और अरे मैं कर सकता, बताइए। अरे मैं कर सकता हूँ, बट मेरा एक ही सवाल है। सर, आप युवाओं की बातें नहीं सुन रहे, देखिए यही आपके वोटर्स हैं, बिहार के लोग देख रहे हैं, आप जनता की आवाज नहीं सुन रहे सर। एक बार कब आएंगे कि देखिए, अच्छा एक सेकंड, अच्छा शहजाद सुनिए, आप देखिए ये निवेदन करें आपसे भी डांस करने के लिए, आप तैयार है डांस करने के लिए? सुनो, जनता ने बोला, जनता ने कहा कि हम आपके वोटर हैं, जनता की खुशी के लिए, बच्चों की खुशी के लिए, क्योंकि मुझे आता है इसलिए मैं कर सकता हूं। और मैं पहले करके दिखाइए। अरे एक सेकंड, मैं ढोल बजवा देता हूँ, मैं ढोल बजवा देता हूँ। मैं तो सिर्फ आपको इतना ही बताऊंगा। अनिल यादव आप भी साथ दीजिए, आइए प्लीज प्लीज, मेरी बात सुनिए। भाई मैं क्या करूं, कहां जा रहा है, पीछे देखिए कहां जा रहा है। ओके, आइए ढोल बज गया, आइए डांस करिए अनुराग, आइए। सुनिए
अनुराग आइए, अब तो ढोल भी बजवा दिया मैंने। मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूंगा, देखिए हमें तो डांस आता है करके और हम दिखाइए। तो आपको खड़े खड़े जैसे होता है, देखो वेव देखिए, अपनी वेव चलती है, वो देखो मेरे साथ है, वो देखो मेरे साथ है, जो वेव चलती है ना ऐसे ऐसे निकल जाती है, ऐसे निकल जाती है ये, और ये पूरी बॉडी में हो सकती है, क्योंकि हमें डांस भी आता है, खेलना डांस भी आपने विदेशी करा, आती है, इंडियन करते तो अच्छा लगता है भंगड़ा। ओके ओके ओके, चलिए, पर फिर भी जोरदार तालियां अनुराग गुदरिया के लिए। अनिल यादव, आप भी कुछ भी डांस करना चाहते हैं? डांस की बात नहीं है ना, मेरे लिए कंसर्न ये नहीं है कि मैं नौजवानों को यहाँ खुश कर दूं, मेरे लिए कंसर्न ये है कि इनके रोजगार की बात करूं। मेरे लिए कंसर्न ये है कि इनके रोजगार की बात हो। आज डांस करा लेंगे ना, आज अगर ये डांस आपने भाजपा से कराया होता और इनसे सवाल पूछा होता ना, तो ये आपके रोजगार के साथ आपके भ्रष्टाचार नहीं कर पाते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नौजवानों के लिए जरूरी है कि प्रवक्ता अच्छा डांस करे या नहीं, नेता अच्छा काम करे, ये जरूरी है। आपकी बारी, आप भी डांस करना चाहते हैं? फिर मैं आता हूं सोमनाथ भारती पर। गलती अमीश जी आपकी है, ये दोनों इसलिए डांस नहीं करेंगे क्योंकि आप वोट बैंक नहीं है, वोट बैंक के सामने तो ये मुजरा करने को तैयार। अच्छा देखो, अभी आप कह रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री को डांस बात करने के लिए नहीं कह करूं, दिया तो अमीश खराब जी कर मेरी दिया। बारी तो अभी इन्होंने कहा कि अब उनकी बारी है, अब उनकी बारी है। ये नहीं समझ आता कि एक चीज इनके पाले में सही अब उनकी बारी, अब उनकी बारी। ओके 40 सेकंड, अब आपकी बारी। इन्होंने ही जवाब दिया था, उसके बाद मेरी तो बारी नहीं आई। अमीश जी याद करिए, जी जी, आपने नहीं, मेरा जवाब नहीं, आपने बोला ओके, बोलिए कहां बोला? अरे ओके, बोलिए शहजाद। देखिए, लाठी कट्टा और जिसके हाथ में बांस, उसको लगता है कि जब जनता के सामने नमन करते तो वह डांस। और मैं जानना चाहता हूं कि ये कौन सा डांस है भाई? ये मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, युवाओं के रोजगार की, बोलते हैं ताड़ी की दुकान लगा देंगे, हम स्टार्टअप की बात करते हैं, हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, और यहां पर बोला है वक्फ का कानून, केंद्र का कानून, सत्ता में आके हम उसको रद्द कर देंगे। ये वोट बैंक का डांस होता है, ये वोट बैंक के लिए ही डांस कर सकते हैं और किसी के लिए डांस ओके 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 ओके, एक सेकंड। सोमनाथ भारती, ये सत्ता का डांस क्या है, सियासी डांस क्या है, चांस किसका है? देखिए, आप भी डांस करना चाहते हैं क्या? मैं तो ये देख पा रहा हूं जी कि बच्चे नौकरियों के ढूंढने के फिराक में डांस ही कर रहे हैं बेचारे, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। आज गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए डांस कर रहा है, मतलब क्या मजाक बना रखा हमने पॉलिटिक्स का? गवर्नेंस जो जनता के समस्याओं का समाधान के लिए था, बच्चों की नौकरी के लिए था, आज कहाँ ला खड़ा कर दिया हमने। मुझे शर्म आती है कि डिबेट का क्या मजमून होना चाहिए, डिबेट का क्या लेवल होना चाहिए, चाहे वो पोडियम्स में करें चाहे वो स्टेज पे करें, लेकिन जनता की समस्याओं का समाधान करके दिखाएं। इसके लिए आपको चुन के भेजते हैं वहां पे। बहुत मुझे लग रहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर डांस का सबसे पहले काम तेजस्वी यादव ने शुरू करा, फिर राहुल गांधी ने इसको पॉलिटिकल रैली में बोला। ये बोल रहा हूं कि थोड़ा सीरियस हो जाए पॉलिटिक्स के अंदर। तो राहुल गांधी सीरियस नहीं है? देखिए, मैंने क्या बताया आपको? मैंने ये बताया कि भाई राजनीतिक पार्टियों को अपने ऑब्जेक्टिव में एक अप्रोच ऐसा रखना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी की इस बात ने किसको चांस दिया? मुझे लग रहा है कि देखो, ये तू मैं की राजनीति को खत्म कर दीजिए, बड़ा सीरियस हो जाए। 8.5 करोड़ जनता लालायित है। आप जाके देखें, एक मुझसे डॉक्यूमेंट्री बनी बाबू, आप रो पड़ोगे देख करके, आंखों में आंसू आ जाएंगे। मतलब हो क्या रहा है, बिहार की समस्याएं भरी पड़ी हैं, कोई उस तरफ चिंता नहीं कर रहा। ये डांस कर रहा है कि वो डांस करने को बोल रहा है, इस पे डिबेट होगा। नहीं, पर आप बार बार बोल रहे हैं तेजस्वी यादव ने करा डांस और राहुल गांधी ने उसकी बात करी। राहुल गांधी ने बोला मोदी डांस कर सकते हैं वोट के लिए। अब आप बताइए, राहुल गांधी किसकी मदद कर रहे हैं ये बात बोल के? मेरा सवाल बहुत सीधा और डायरेक्ट जवाब राहुल गांधी के ऊपर आपका रिएक्शन। आपको हाथ जोड़ के बोलता हूं, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। देखिए, राहुल जी अगर ज्यादा इफेक्टिव होते ना तो आज मोदी जी वहां नहीं खड़े होते। इफेक्टिव नहीं है राहुल, मैं बताता हूं ना, मैं पहले भी कहा आपके शो में, राहुल गांधी जी पता नहीं क्या उनको कहां से क्या सूझ जाता है, ऐसा कुछ बोल जाते हैं, ऐसा कुछ कर जाते हैं कि वही मुद्दा बन जाता है। शहजाद भाई को बोलूंगा, आपने कहा बार बार आप कहते हो मैं मुसलमान हूं, ये यादव हैं, ये फलाने, ना मुसलमान हो ना ये यादव है ना मैं ठाकुर हूं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। ओके ओके ओके, हम सब हिंदुस्तानी हैं। शहजाद सब हिंदुस्तानी। 20 सेकंड ओके ओके, आप 20 सेकंड ओके, बोलिए शहजाद, बोलिए। ना हम मुसलमान हैं, ना हम यादव है, ना हम ठाकुर है, हम सब एक है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड की पैरवी कर दो एक बार। जवाब अनुराग, जवाब। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि गोवा में कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लेके आए? यूनिफॉर्म सिविल कोड है वहां पे लागू है। ये सर्च गोल इसीलिए बोलने नहीं लागू है, वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड ही है। इनको पता नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में वहां पे क्या पता है आपको? दूसरी बात, बोलिए अनुराग, बोलिए। एक व्यक्ति की शादी अगर हो जाए
और 30-32 साल तक अगर लड़की एक बेटे को जन्म नहीं दे पाती है तो उसको उसे छोड़ने का अधिकार है। ये आपका यूनिवर्सल सिविल कोड है क्या? अच्छा, ये इस तरह का आप लागू करना चाहते हैं? बताइए, मैं गलत कह रहा हूं तो बता दीजिए। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताइए, आप लॉ मिनिस्टर हैं, मैं गलत कह रहा हूं तो बता दिए। ऐसा कानून, ऐसा जहां पे एक बेटी अगर बेटे को जन्म नहीं दे पाएगी तो आप उसको छोड़ने का राइट देते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुझे भेदभाव नहीं करते ना, आप तो भेदभाव नहीं करते ना। बोलिए, आपकी बात सुन तो लीजिए ना, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। बोलिए एक बार कि मुस्लिम आरक्षण की पैरवी, और जो इस बजट इस मैनिफेस्टो में भी की है कि मुसलमानों को स्वास्थ्य कर्मचारी के रूप में लगाएंगे, बोले गलत है। हम तो कहते हैं कि सर्व ओबीसी समाज को लगाइए, हम तो कहते हैं सारे दलितों को जो है मौका दीजिए, ईबीसी को दीजिए। आप बोलते हैं मुसलमानों को आरक्षण देंगे। क्या अंबेडकर जी ने मांग की? ऑडियंस के सवाल, ऑडियंस का सवाल, क्या सवाल है आपका, बोलिए। मोदी जी की स्पीच को कोट करते हुए बात कर रहे हैं, वीडियोस बनाने की बात कही। आज यहाँ पे सारे मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप एक पिछड़ी सोच को दर्शाते हैं। कंटेंट क्रिएशन की जो इंडस्ट्री है वो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें बच्चा जो आम आदमी है वो फेमस हो सकता है, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि एक परिवार का एक ही आदमी, गांधी परिवार का, वही पूरी देश में फेमस रहे। और सर आपने बात करी यमुना जी की, सर शहजाद जी तो क्या जाएंगे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं ये, इनका नाम है रितेश चौरसिया। ये 5 दिन पहले यमुना गए हुए हैं और इनके पीछे कंडीशन देखिए यमुना की। जी जी, बिल्कुल साफ है सर, बिल्कुल साफ है। ये कह रहे हैं, ओके अनिल यादव, वो कहते हैं कि आप एक ही परिवार पर सारी अनुकंपा हो, देश का युवा आगे ना बढ़े, परिवार आप ही की पार्टी का एक युवा आगे बढ़े। ओके, जवाब अनिल यादव। परिवार पर अनुकंपा पता है किसे कहते हैं? जो इनके जो डिप्टी सीएम है ना, जो अभी प्रेजेंट में है, उनके पिताजी भी बड़े नेता है, शकुनी चौधरी, उनके बेटे को कह रहे हैं कि आप जिताइए और इनको बड़ा आदमी बनाएंगे, अमित शाह जी ने कहा। और उनकी हकीकत पता है क्या है? वो पढ़ाई लिखाई छोड़िए कि भाई कौन कितना पढ़ा है, वो पहले ऐसे हैं इस देश में जिन्होंने ग्रेजुएशन पहले कर ली और 10वीं करी नहीं। पहली बार आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। और सबसे खराब काम पता है क्या किया उन्होंने बिहार की जनता से झूठ बोला। इनके सवाल का जवाब मैं उनकी बात पे, जो आप कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहे हैं ना, कंटेंट क्रिएशन जब एक्चुअल जॉब होगा तब कंटेंट क्रिएशन होगा। आप जर्नलिज्म में आप आएंगे, अमीश देवगन को यहां पर नौकरी मिलेगी, उसके बाद ये यूट्यूबर बनेंगे, तब समझ आएगा यहां पर नौकरी भी तो चाहिए भाई। आपकी बेसिक जो आपकी नींव है नहीं, और आप कह रहे हैं लेंटर डालेंगे। देखिए क्या है कि कई सारे वीडियो जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं वो बना के भेजते हैं। जी जी, एक वीडियो आई थी, एक छोटी सी बच्ची गरम जमीन पे बैठ के बोल रही थी हमारे लिए एक स्कूल बन जाता तो बड़ा अच्छा रहता। मतलब आपको रोना आ जाए, और ये बात कर रहे हैं घर घर बिजली पहुंच गई। ऐसे कई गांव हैं आज का तारीख में, मैं चैलेंज करता हूं। अच्छा, क्लाउड सीडिंग का मजाक उड़ाया इन्होंने, होने पर सवाल खड़ा करा। चलिए बिहार में। ओके शहजाद वाला, आप किसी के बीच में नहीं बोले, अब आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा, बोलिए। 40 सेकंड। अच्छी बात है, अभी दिल्ली से ये बाहर हुए थे, 500 पाठशाला बनाने के बदले 500 से ज्यादा मधुशाला के ठेके बना दिए, इसलिए जनता ने उनको बाहर कर दिया। अब देखिए बीच में कौन बोल रहा है? उत्तर प्रदेश कौन बोल रहा है? 22,000 स्कूल बंद हो गए। जी देखिए, मैं पूरा सुना, 5,500 मधुशाला खोल दिए इन्होंने। सोमनाथ जी वो आपके बीच में नहीं बोले, पूरा सुना जी। अभी बिहार के विजन के बारे में बात कर रहे थे, बिहार के लिए विजन देंगे। पंजाब में तो सरकार है ना, 1,000 रुपए प्रति महीना महिलाओं को देने का वादा किया था, कब पूरा होगा वो? शुरू हो गया। शुरू कहाँ हुआ? अरे मुझे 5 नाम बता दो, 5 महिलाओं को दिया। ये इतना झूठ बोलते हैं, कहाँ शुरू हुआ है? अमित जी शुरू हो गया, शुरू हो गया है, शुरू हो गया है। अमित जी अगर ये शुरू हो गया, सुन लीजिए, मैं राजनीति आज छोड़ूंगा, अभी छोड़ूंगा, अनाउंस करता हूं। अगर शुरू नहीं हुआ ये राजनीति छोड़ो। चले डन करते हैं, चले डन करते हैं, चले डन करते हैं, चले डन करते हैं, डन करते हैं। 1,000 रुपए प्रति, एक सेकंड मुझे अपनी बात करने दीजिए, मुझे अपनी बात करने दीजिए। 6,000 मिल जाएगा दिल्ली में। एक सेकंड, दिल्ली अपनी अपनी जगह पे चलिए, अपनी जगह पे भाई। अमित जी मेरा मौका था, अमित जी मेरा मौका था, कायदे से मेरा मौका। अमित जी कायदे से आपका भाई, आप दोनों का है मौका था। देखिए मैं बात करने दीजिए। अच्छा ये, अच्छा ठीक है शहजाद, अच्छा वो जो क्लाउड सीडिंग हो रही थी, वो जो बारिश आने वाली थी, वो कब आएगी? उस पे भी आ रहा हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ, उस पे भी आ रहा हूं, पर एक सेकंड, आखिरी राउंड है। ये व्यक्ति कानून मंत्री रहे दिल्ली के, ये कह रहे पंजाब में 1,000 रुपए प्रति महिला को शुरू हो गया देने का प्रोसेस। कैसे शुरू होता है? अब एक सेकंड में यूटर्न, एक सेकंड, अनिल यादव से पूछ लेता हूं। अनिल यादव, क्या पंजाब में महिलाओं को 1,000 रुपए आम आदमी पार्टी की सरकार दे रही है, हाँ या ना? देखिए आज की तारीख में मुझे सिर्फ बिहार की महिलाएं दिख रही है। आपको पंजाब नहीं याद आ रहा? सुन लीजिए, पंजाब में आपका अलायंस है क्या? पंजाब में आपका अलायंस है क्या? नहीं, हमारा कोई अलायंस नहीं है। आपको जो वादा करते हैं पूरा करना चाहिए, चाहे पंजाब हो चाहे बिहार हो। लेकिन जब ये महाराष्ट्र में लाटकी बहना को शुरू हुआ कि नहीं हुआ? शुरू हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई सब पता चल जाना चाहिए ना। आप ओके, शुरू हुआ कि नहीं हुआ? मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि लाटकी बहना पे जो इन्होंने
लाडकी बहना का तो मिलना था, वो मिल रहा है। बीजेपी चुनाव जीत गई है, बात पंजाब की हो रही है। बजट नहीं है, जो वादे सुनिए, अरे किसानों के ऋण के बिहार का लिए बजट नहीं है। बिहार के मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए। बिहार की महिला आप दिल्ली पे आए, आप दिल्ली पे आए, आप दिल्ली पे आए। मुसीबत क्या है कि जो आपने छठ के ऊपर मामला उठाया ना, बात वहां शुरू हुई, लेकिन आपको आज पूछना चाहिए, मेरी आप इतने बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं कि बिहार में जो पिछले बार वादे किए थे, ठीक है, उसका असेसमेंट कहाँ है? आप वादे पूरे नहीं कहाँ गया पैसा? जवाब अमीश जी भी इतने मासूम हैं, बताइए ना एक बात है, ये पूरे अमीश जी भी इतने मासूम हैं, 1000 रुपए पूरे दिए कि नहीं दिए उनसे पूछे, जिन्होंने हिमाचल में 1500 का वादा किया था, 1 रुपया नहीं डाला किसी के खाते में। आखिरी राउंड, ऑडियंस का सवाल है तो कोई हाथ खड़ा करे जिसने सवाल नहीं पूछा। ओके, आपने सवाल नहीं पूछा, ओके, क्या सवाल है आपका? खड़े होकर पूछिए। सर, आप बहुत बोलते हैं कि बिहार में बहुत सारे पॉटहोल है, आपने कर्नाटका की हालत देखी है, हर रोज मर रहे हैं लोग वहां पे, तो आपको कौन राइट देता है कि आप बिहार को क्वेश्चन करें और कर्नाटका को ना करें? ओके, ये कर्नाटक के अंदर बुरा हाल है, चलिए चलिए चलिए, आपकी अपनी सरकार है, हिमाचल का हाल देख लीजिए, कर्नाटक सरकार का हाल देख लीजिए, और आपकी सरकार रिपीट नहीं करती है कहीं पर कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं करती है, बीजेपी की सरकार रिपीट पे रिपीट करती है, 20 साल से बिहार में है। तो ऐसा क्यों है कि बीजेपी पे और एनडीए पे लोग भरोसा कर रहे हैं? हरियाणा में अभी आप हारे, महाराष्ट्र में अभी आप हारे। जवाब देखिए, एक बात सुनिए, जीतना और हारना जो है इस बात का पैमाना नहीं है कि सरकार अच्छा काम कर रही है। अरे ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बता रहा हूँ, बिल्कुल बता रहा हूँ आपको। कोई सरकार जीत रही है तो इसका मतलब, हम तो एनसीआरबी का डेटा बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्राइम में नंबर है, महिला क्राइम में नंबर 1 है, दूसरी बार जीत गए तो क्या मना करते हैं? सम्मानित प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, इन्होंने बोला ये पैमाना नहीं है कि सरकार अगर वापस जीत के आ रही है तो वो काम अच्छा कर रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की जब वापसी हुई थी साल 2009 में, वो सरकार बुरा काम कर रही थी, तब भी वापस आई थी। जवाब दीजिए इस बात का। इंडिया शाइनिंग का नारा अटल बिहारी वाजपेयी तो हार गई थी, ये कहते थे अच्छा काम किया था, सरकार वापस आई थी भाई, हार गई थी चुनाव, हार गई थी, अच्छा काम करती है, वापस आई थी। आम आदमी पार्टी की सरकार पहले जब चुनी, दोबारा चुनी गई, वापस आई, इस बार खराब काम किया, जनता ने बेदखल कर दिया। खराब काम से नहीं, इलेक्शन डेटा मैनेज करने से। कमाल, ओके, शहजाद सरकारें रिपीट होना अच्छे काम की गारंटी नहीं है कांग्रेस से। इनके लिए पैमाना कभी जनमत नहीं, जनपद ही रहा है। जो जनपद के टुकड़ों पर जीते हैं वो जनमत की वैल्यू नहीं करते, इसलिए तो किस प्रकार से जनमत का बार बार अपमान करते हैं, और एक ओबीसी समाज के प्रधानमंत्री को कब्र खुदेगी मोदी की, नाचने गाने वाला और इस प्रकार की बातें करते हैं, तो ये बताते हैं जनमत का नहीं, जनपद के कटघरे में। ये क्या लॉजिक है? ये क्या अनुराग भदौरिया, ये क्या लॉजिक है कि सरकारें अच्छा काम करती है वो रिपीट नहीं होती? योगी की सरकार एक मिनट रुको ना, एक मिनट। आपने एक सीधा सवाल पूछा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, आपने पिछली सरकार में जो वादा किया था उसमें कितने पूरे किए? तो इन्होंने जवाब क्या दिया? दिल्ली में शीश महल। अरे सवाल है कि आपने बिहार में 5 साल पहले सरकार में जो वादा किया था पूरा नहीं किया। समय यही समाप्त हो रहा है। आप तमाम लोग जुड़े मेरे साथ, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, मेरे युवा मित्रों का बहुत बहुत अभिनंदन। आज की इस बड़ी चर्चा में इतना ही, आज के इस विशेष एडिशन में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।